हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम कुछ दिनों से जब से आए थे और क्वारंटाइन थे और अब तक आज तक हम रुके हुए थे रिश्तेदार के यहाँ पे। और आज जा रहे हैं हम अपने गांव की तरफ। और पूरा पैदल का रास्ता है यहाँ से, मतलब एक रास्ता और है रोड की तरफ से, लेकिन जाना फिर भी पहाड़ पे ऊपर चढ़ के जाना होता है। और अब हम इधर साइड से जा रहे हैं, तो जो पहाड़ की चोटी दिख रही है उसको पार करके दूसरी साइड और फिर एक दो पहाड़ और पड़ेंगे, फिर वहाँ से गांव पड़ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है कि यहाँ से जाने का। यहाँ पर कल सुबह लगभग 5-6 बजे से ही बारिश हो रही है और लगातार हो रही है, रुक रुक कर, कभी 5-10 मिनट में, कभी आधे एक घंटे में चालू हो जाती है। और अभी घर से निकले थे तब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर से चालू हो गई है। और अभी हमने अपनी छतरी खोल ली है और हम जा रहे हैं बस। इस बारिश की वजह से हम कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं दूर, और इसलिए नज़दीक का ही एरिया कवर कर रहे हैं, घर के आसपास का ही जो हमारे। हम वहाँ घर पे रुके हुए थे, तो आज हमने सोचा कि घर पे चलते हैं। वहाँ पे पेड़ पे आम लगे हुए थे, तो उन्हें तोड़ने के लिए जा रहे हैं आज। और बाकी गांव का नज़ारा हम वहाँ पहुँचकर दिखाएंगे आपको। और हम रास्ते में जा रहे थे तो ये एक छोटा सा गाँव पड़ा है, और साइड में देखिए केले के पेड़ लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं। और उन पर केले भी लगे हुए हैं, केले का पूरा गुच्छा है। अभी ये वीडियो फ़ोन से शूट कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है और कैमरा हमारा वाटरप्रूफ नहीं है। फ़िलहाल ये घर वाले शायद कहीं बाहर खेत वगैरह में गए हैं, जंगल में। और यहाँ से पलायन भी बहुत होने लगा है, अब शहरों की तरफ निकल जाते हैं लोग बाग कमाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना रोज़गार नहीं है। सही कहा मैंने? ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, वो सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब हम जैसे, मैं मथुरा का हूँ तो हमें लगता है कि मतलब कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ के लोग बाग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार की कमी है। वैसे रहने के लिए इससे अच्छी जगह शायद नहीं हो सकती। खुद हमने अपना घर छोड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता हूँ। अब आप जाएंगे, लॉक लगा होगा, खोलेंगे, अब क्या करें, कुछ मजबूरी की वजह से भी जाते हैं। हाँ, तो ये छुट्टी आया हुआ था, तो घर पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, हम ही जा रहे हैं वहाँ पे। घर पे जाके वहाँ का ताला खोलेंगे, थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे, और जो वहाँ पे आम लगे हुए हैं वो भी तोड़ के लाने हैं हमें। और ये छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई है। क्या ना, अभी ये कोरोना की वजह से अधिकांश लोग घर आ गए। हाँ, तो अब इन्हीं घरों में रहना जो छोड़े हुए थे। बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे करें। और बारिश में काफ़ी कीचड़ हो रखी है, संभल के चलना पड़ रहा है। यहाँ देखिए कीचड़ हो रखी है, बारिश लगातार, कल से ही बारिश हो रही है। हाँ हाँ, बारिश का आनंद ले रही है। और ये भैंस के लिए अलग से यहाँ पर एक झोपड़ी टाइप में, मतलब पत्थरों का मकान बना रखा है, और ये भैंस बंधी हुई है। दिन में यहाँ खोल के बांध देते हैं और रात को अंदर कर देते हैं इन्हें। मुझे तो इतनी आदत भी नहीं है, तो थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ते हुए ही सांस फूलने लगती है। अगर आप ट्रैवलर हो, यूट्यूबर हो, तो यहाँ के लोकल गांव में भी आओ। टूरिस्ट प्लेस पे तो हर कोई जाता है, और वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहाँ महंगाई भी होती है। और ये देखिए, ये फल है, इसे छोटा सेब बोलते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है? झिंगारों का पेड़ है, यहाँ बाहर साइड नहीं जानते इसको। हल्का सा सेब से मिलता जुलता टेस्ट है इसका। अच्छा, फिर तो मैं खा सकता हूँ। हाँ, हल्का सा खट्टा, और खट्टा मीठा सा लग रहा है थोड़ा। हम सामने जो गांव है वहीं रुके हुए थे, और अब अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ आज भी
बैलों के द्वारा और हल के द्वारा जो खेतों को, सब बैलों से जुते हुए हैं। और ये नीचे देखिए खेत, सीढ़ीदार खेत है यहाँ पर। जब इनके रुपाई और बुवाई का टाइम आता है और खेतों की जुताई होती है तो बैलों के द्वारा और हलों के द्वारा ही होती है। और वहाँ पर औरतें अपने खेत में से घास लेके जाती हुई चारा। और वो जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये बादल छाया हुआ है तो अभी कम लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत ऊपर तक है। इसे क्रॉस करके हमें जाना है दूसरी साइड। करीब 4-5 किलोमीटर का रास्ता है और हमें करीब आधे से 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि फ़िलहाल बारिश हो रखी है, रास्ता फिसलन भरा है। बचपन में हमने यही स्कूल पढ़ा है तो डेली अप डाउन करना था। आज थोड़ा हैवी लगता है क्योंकि आदत नहीं है, अब छोड़ चुके हैं सब कुछ। बचपन में सुबह आना शाम को जाना डेली का था। अच्छा, 1 से 1.5 घंटा डेली खराब होना मतलब। और बचपन में तो ये होता है कि मस्ती करते हुए आ गए, कई बच्चे होते थे साथ में, इसीलिए यहाँ के ज़्यादातर लड़के डिफेंस लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि डेली अप डाउन करेंगे 6 किलोमीटर अप डाउन, तो उनका स्टेमिना ऑलरेडी बिल्कुल काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। और यहाँ के बच्चों में आर्मी के लिए क्रेज़ भी काफ़ी होता है। करी पत्ता होता है बाहर शायद बहुत कम मिलता है, कढ़ी वगैरह में या सांभर वगैरह में डालते हैं। तो यहाँ एक जंगली, हमारे लिए जंगली घास की टाइप की होती है पौधा, कोई नहीं पूछता इसको यहाँ। बिल्कुल, यहाँ इसकी होटलों में कहीं काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और बाहर प्लेन एरिया में तो बहुत दुकानों पे भी बिकता है, मसाले वाली दुकानों पे। यहाँ इसकी भरमार है, कितना भी ले लो। यहाँ तक कि वो तेज पत्ता होता है, उसके भी पेड़ दुनिया भर के हैं। तेज पत्ता हुआ, हल्दी लगाते हैं यहाँ के लोग खेतों में। और इन्होंने तो जूते पहन रखे हैं, थोड़ी ग्रिप अच्छी है। मैंने पहन रखी है चप्पल, क्योंकि मेरे जूते मैंने धो दिए थे और वो सूखे नहीं है, इसलिए जूते ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा, वो ये करी पत्ता का पेड़ है, छोटा है, अभी काफ़ी बड़ा हो जाएगा बाद में। बारिश काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बैग को आगे टाकेंगे। इसमें कैमरे का सामान है टोटल, और पूरा भीग रहा था, कवर नहीं हो रहा था। आगे शायद नहीं भीगे। और ये देखिए, ये किस चीज़ का फल है? ये नाशपाती का एक छोटी प्रजाति है, बाकी इसे यहाँ तो मेहू नाम से बोला जाता है। अच्छा। और खा रख नहीं, इसे नहीं खा सकते यार। अच्छा। खा सकते हैं, बाकी वो फ्लेवर नहीं मिलेगा ना, इसमें नुकसान ही होगा मतलब। हाँ, तो उसकी एक जंगली प्रजाति है एक तरह से। अच्छा। हाँ, अब चढ़ाई शुरू। कठिन रास्ता है। अगर शॉर्टकट के हिसाब से देखें तो काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन घूम घाम के आना पड़ता है। वहाँ गाँव था, हम वहाँ से आ रहे हैं, और नदी पार करनी थी, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम उधर से आए थे। वहाँ पुल बना हुआ है और क्रॉस करके ऐसे होते हुए अब यहाँ पे अभी घंटा एक हमें और लगने वाला है इस ऊंचाई को पार। काफ़ी ऊंचाई बहुत खड़ी है, लेकिन इसमें पौधों की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। चीड़ के पेड़ खड़े हैं, तो काफ़ी ऊंचा जाना है, तो ऊपर जाके कुछ व्यू लेंगे। पेड़ों की खड़ी ऊंचाई आप खुद देख लो, दिख नहीं रहा है। अभी भी चोटी नहीं दिख रही, लास्ट चोटी तक जाना हमें, ऐसे ही खड़े बिल्कुल। ये शायद मशरूम है, ये देखिए, नेचुरल अपने आप उगा हुआ। और ये इसने तोड़ भी दिया है, ये देखिए, इसकी सब्जी बनती है। अभी ये बड़ा होगा। बाकी कुछ प्रजातियाँ इसकी जहरीली भी होती हैं, जो हम लोगों को शायद हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन जहरीली कौन नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर मतलब रंग बिरंगी सी टाइप में होती है, काले काले से चट्टे से बने होते हैं कुछ। हाँ, कुछ वो रेसे ज़्यादा होते हैं उसमें, तो वो ठीक होता है लगभग। इसमें देखो जैसे कि नॉर्मल चल रहा है, तो इसमें डाउट हो रहा मुझे। बाकी वो यही प्रजाति है, इन्हीं में से होती हैं, तो आगे चल के काफ़ी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं, मिलती रहती है, ढूंढना पड़ता है उनको। पहले हम तो इनको मिलते थे, हम तो जंगल में कच्चा खाए थे इनको, अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी पौष्टिक होती होगी। हाँ। और फाइनली वो चोटी दिख गई है जिस पे हमें जाना है, वो ऊपर। और नीचे हम वहाँ से आए थे, जो आपको नदी दिख रही है, ये पूरा रास्ता घूम के, और ये रही पगडंडी। अब हम आगे चलते हैं।
और हमें चढ़ना है वहाँ ऊपर और उसके बाद जाना है फिर नीचे। और वो तो काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन मुझे चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, सांस फूलने लग रही है, तो मैं आराम आराम से और रुक रुक के चढ़ रहा हूँ। नौकरी है ये तो बचपन में काफ़ी रहा है यहाँ पर, तो इसे आदत भी है। और फिर डिफेंस में इसकी नौकरी है, तो ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है इनकी। पर बस हम चढ़ने ही वाले हैं थोड़ा सा और ऊपर, फिर उसके बाद तो नीचे ही जाना, और नीचे जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। आखिरकार हम पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच ही गए, लगभग 10-20 कदम और उन्होंने पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ रखे हैं, शायद काम के हो। क्या ये 2-3 पत्ते तोड़ ले। कौन से वाले? कोई भी तोड़ लो। अच्छा, ये यहाँ की मान्यताएं होती हैं कुछ। तो ये ऊपर जब आएंगे हम लास्ट चोटी के ऊपर चढ़ चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी आता है वो इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ तोड़ के चढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ से दोनों गांव दिखते हैं, उधर वाला भी इधर वाला, ये बीच का सेंटर है। तो शायद एक से पहले से चढ़ाते आए, हम भी चढ़ा रहे हैं। उधर गांव जूम करके दिखाता हूँ, कुछ दिख जाए तो। पेड़ नहीं दिख रहे, धुंध जमा है और पेड़ है वहाँ नीचे की साइड पे, और इधर भी नीचे की साइड गांव है, लेकिन पेड़ ही पेड़ है। तो अब जाना है इधर, हमें पूरा डाउन है इधर अब, और यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ। अब जो इसका गांव है पूरा डाउन है, और अब इतनी थकावट नहीं होगी, अब आराम से जा सकते हैं, और थोड़ा रफ्तार भी हमारी बढ़ जाएगी। तो चलिए। और ये चीड़ के पेड़ पे से गिरता है, और इस पे कलर कर सकते हैं, कलर करके इनको तो डिजाइन करके बेचते हैं बाहर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भी है और घर में मतलब सजावट के लिए रख लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, चीड़ के पेड़ पे से गिरते हैं। आ भी सकते हैं ना। ये जो घर दिख रहा है शायद ये वाला, ये है अपना घर। यहाँ हमें जाना है इस जंगल से होते हुए। और ये गांव नज़दीक आ गया है, तो कुछ गांव की गायें, जैसा आपने बताया था कि गाय लोग चलाते रहते हैं। पहाड़ी नस्ल है ये, पहाड़ी नस्ल है। ये गायें सुबह से शाम तक चलेंगी एक साथ, और जब घर जाने का टाइम आएगा तो ये रास्ते में जिसका घर पड़ेगा वो अपने घर को मुड़ती रहेगी और किसी दूसरे के घर नहीं जाएगी। चाहे वो भले ही 100 बकरी 200 बकरी हो, किसी की 100 किसी की 50, सब एक साथ चलेंगी, और जैसे उनका घर आएगा अपनी अपनी घर की तरफ अपने आप मुड़ जाएंगी, दूसरे घर नहीं जाती, वो चढ़ती साथ ही है पर। और ये जब हम छोटे थे तो हमने ये तालाब जैसा थोड़ा सा दिख रहा है जो ये बनाया था, क्योंकि यहाँ हमारे जब गाय बैल हम चलाते थे ना, तो उनको प्यास लगती थी, तो इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, जैसा कि आज भी ये है। कुछ पुरानी यादें इसमें देखो, अभी पानी है, तो इन बैलों को जो चर रहे हैं यहाँ पे, इनको प्यास लगेगी तो ये इसमें आएंगे और पानी पी लेंगे। आज ही रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी बीधर जंगल में से निकल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं कि ये तो हमारा एक आम और घर के बिल्कुल नज़दीक है। जो लोग रोड के किनारे रहते हैं उनके लिए बहुत आसान है, बाइक से आ सकते हैं, वहीं बाइक खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर यहाँ रहते हैं पहाड़ों पर, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। डेली की लाइफ, चढ़ो उतरो, छोटा सा भी सामान लेके आना होता है तो नीचे दुकान पे जाओ, ऊपर कोई दुकान नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है। और ये देखिए जंगल के बीच में ये मसाला है, कैसे ये सब जानते भी होंगे, तेज पत्ता ऐसे उगा हुआ है। और इस गांव में यहाँ से एंटर, यहाँ पर सरहद क्या है फिर कह सके, सन का पेड़ है, हल्दी का है, जंगली हल्दी है, लेकिन ये अच्छा जंगली हल्दी अपने आप उगती है ना। ये मैं यहाँ पर पहली बार 2015 में आया था, और उस टाइम पे यहाँ ये जो खेत बने हुए हैं इन पे खेती होती थी। खेती होती थी बिल्कुल।
2015 में। अभी ये सब छोड़ दिए, बंजर सब छोड़ छाड़ के चले गए, घास उग गई इसमें। और गांव का पहला घर पड़ने वाला है। यहाँ पे भी देखना आपको सब लॉक लगे हुए मिलेंगे क्योंकि प्लान हो चुका है। ये घर देखिए, जैसा मैंने कहा था कि लॉक लगा रहेगा। और इन घरों की जो खिड़कियां हैं उनकी डिजाइन देखिए आप, कितने पुराने जमाने में कितने अच्छे लगते थे। छोटे छोटे गेट देखिए, सब कुछ लॉक। मतलब और ये पहुंचते हुए सामने है हमारा घर। इस घर में हमें जाना है। ये जैसे हम घर पे पहुंचे, यहाँ पर मेरी वाइफ ने लगा रखे तिल और कुछ मक्के लगा के वो गई थी। मक्के भी हो रखे हैं, उसकी मेहनत है। और ये हमारे घर पे लगा हुआ लॉक। और ये है हमारे आम के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े आम लगे हैं इस पर। अंदर की साइड है, लटक रहे हैं ना, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये ना। कुंडी खोलेंगे इसका, बैग में चाबी निकाल कर, और बागी का बाद में शूट करेंगे।